हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे जैसे बच्चे नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जो भरते चले जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे बच्चों के मन में जो डाउट्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। किस चीज़ को लेकर? कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। आज ये स्पेशली वीडियो आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर होने वाली है, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कौन से आपके जो कास्ट के सर्टिफिकेट है वो वैलिड होंगे, कौन कौन से इनवैलिड होंगे, कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं। अगर किसी ने अपलोड कर दिए हैं तो उसको चेंज करने की नीड है या फिर नहीं नीड है, चाहे वैलिडिटी है नहीं है, क्या फंडा है क्या नहीं फंडा। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सारा कुछ जो है वो क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी कैटेगरी जो मेंशन कर रखी है। तो इसके साथ साथ पहले बात कर लेते हैं एक जनरल कैटेगरी को लेकर। देखो बच्चों, जनरल कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है। कुछ बच्चों के ये भी कमेंट्स आए थे कि जनरल कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट होता है, तो जनरल कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी बच्चे ये सारी कैटेगरीज, इन सारी कैटेगरीज के अंदर हमारे पास दो कैटेगरी ऐसी आती है, एक एससी और एसटी। इन दोनों कैटेगरीज को लेकर सबसे पहले हम डाउट्स क्लियर कर देते हैं। जो भी बच्चे एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होती, नो डेट। ठीक है, नो डेट, तो उन्हें कोई भी अपडेट करवाने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो ये क्लियर समझो कि जो भी बच्चे एससी एसटी कैटेगरी से, उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट है उनकी कोई डेट नहीं होती, उन्हें कोई अपडेट करवाने की नीड नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट चाहे सेंट्रल का है, ठीक है, चाहे आपके पास स्टेट का है, आप दोनों ही लगा सकते हो। दोनों ही आपको जो है उनकी डेट नहीं होती, ना ही आपको उनको अपडेट करवाने की नीड है। चाहे आपने सेंट्रल का डाल दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने स्टेट का डाल दिया तब भी आपके पास कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। किसी भी केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सेंट्रल का है वो लगा दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट का है वो लगा दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे ने अभी फॉर्म फिल करना है, अगर उसके पास सेंट्रल का है तो वो सेंट्रल का लगा दे, किसी के पास स्टेट का है तो वो स्टेट का लगा दे। लेकिन जब काउंसलिंग होगी तब आपके पास दोनों अवेलेबल होने चाहिए, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। और साथ ही साथ ओरिजिनल होने चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना, क्योंकि जब हमने काउंसलिंग करवानी है, एडमिशन लेने जाना है, तब वहां पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो वो मांगे जाएंगे, तब दैट टाइम आपको इनकी जो है वो नीड पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ओबीसी एनसीएल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ से बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है। तो ओबीसी और एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बच्चों डिपेंड करता है आपकी घर की मंथली इनकम के ऊपर। तो ये डिपेंड करता है सालाना इनकम के ऊपर, यानी कि हर साल आपकी इनकम जो है वो चेंज होती रहती है। अगर आपकी इनकम 8 लाख से पर ईयर ज्यादा है, यानी कि पर ईयर की अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है, तब आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस चीज का भी ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ओबीसी एनसीएल को लेकर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं कि सर हमारा पुराना चल जाएगा या नहीं। नहीं बच्चों, आपको जो है वो अपडेट करवाना पड़ता है। अपडेट क्यों करवाना पड़ता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर साल की जो आपकी इनकम है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो उसी हिसाब से आपको जो अपना सर्टिफिकेट भी जो क्या करवाना पड़ता है, अपडेट करवाना पड़ता है, ईडब्ल्यूएस वालों को भी, ओबीसी एनसीएल वालों को भी। अब आपका कौन सा है? अब किसी बच्चे ने अगर अपडेट करवाना है या फिर करवाने को दिया हुआ है, उसका क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बच्चों, कुछ बच्चों का डाउट था कि मैंने सर सेंट्रल का लगाया है या फिर स्टेट का लगाया है, तो कौन सा वैलिड होगा। देखो अभी फिलहाल के लिए आपके दोनों ही वैलिड है। अगर आपने सेंट्रल का लगा दिया तब भी आपका चल जाएगा, अगर आपने स्टेट का लगा दिया तब भी आपका जो है वो चल जाएगा। अगर किसी बच्चे ने एक्सपायरी भी लगा दिया, या एक्सपायरी यानी कि पिछले साल का भी लगा दिया है, तब भी आपका जो है वो क्या कर जाएगा, चल जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। अब किसी बच्चे ने के पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है, उसने बनवाने के लिए दिया है, तो उसके पास उसकी रिसिप्ट होगी, तो आप अपनी रिसिप्ट भी जो है वो डाल सकते हो। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। अगर किसी ने अभी अभी बनाने को दिया है, उसके पास उसकी रिसिप्ट होगी, तो आप अपनी रिसिप्ट भी डाल सकते हो। अब बच्चों का डाउट रहता है कि अपडेट कब करवाना है। देखो बच्चों, अभी आपको अपडेट नहीं करवाना है। अपडेट की हमें तभी करवाना है क्योंकि अपडेट जब होगा वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का वैलिड माना जाएगा। इसलिए किसी बच्चे ने अगर अपडेट करवा दिया है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर किसी बच्चे ने अपडेट नहीं करवाया है तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला जो अपडेट होगा वो आपका वैलिड माना जाएगा काउंसलिंग के अंदर, एडमिशन टाइम के अंदर। फिर आपको फिर से जो भागना पड़ेगा। इसलिए आपको इस चीज का खास करके ध्यान रखना है कि किसी बच्चे ने अगर सर्टिफिकेट अपडेट करवाना है तो वेट कर लो। जब आपकी डेट 1 अप्रैल आ जाएगी तब आप अपडेट करवा लेना, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला ही वहां पे उस टाइम पे मांगा जाएगा, जब आपकी एडमिशन होगी, जब आपकी काउंसलिंग होगी। अगर किसी ने पहले अभी अपडेट करवा लिया है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आपको दोबारा से फिर से अपडेट करवाना पड़ेगा अप्रैल में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी हो गया, ओबीसी हो गया। अब बात करते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से। तो अभी भी आपको जो आपके पास जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट है वही सेम टू सेम आपको जो है वो डालना है। ठीक है, क्योंकि जब काउंसलिंग होगी तब भी उस टाइम पे आपका एक नया लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनेगा। वो आता है आपका फॉर्मेट आएगा जब आपकी काउंसलिंग होगी, तो उस काउंसलिंग में फॉर्मेट दिया होता है, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको नया सर्टिफिकेट जो बनाना होता है। तो जो भी अभी आपके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट है वो आप इसमें क्या कर दो, डाल दो। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ओबीसी एनसीएल का भी हो गया। अपडेटेड अगर करवा लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं है। सेंट्रल डाल दिया, स्टेट डाल दिया, एक्सपायरी डाल दिया, पिछले साल का डाल दिया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अभी हम जस्ट
क्या कर रहे हैं, अपने फॉर्म की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि उस बार फॉर्म के अंदर ये लिखा गया कि आपको कंपलसरी डालना ही डालना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। इन सब का बेनिफिट जो है वो आपको काउंसलिंग के टाइम मिलेगा। अगर काउंसलिंग के टाइम आपके पास सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तब आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब आप जनरल में कंसीडर कर लिए जाओगे। इसलिए काउंसलिंग के टाइम, एडमिशन के टाइम आपके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो विद वैलिड डेट के साथ ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं होंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए इसके अलावा भी अगर अब आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपको भाई आप तक जो इजीली पहुंचा सके। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो।